सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे बच चुके हैं शाम के साथ और आपके सर आ चुके हैं आपके सामने लाइव। और आज के सेशन में क्या होने वाला है वो आपने देख लिया है स्क्रीन पर कि भैया आज हम लोग क्लास 10th के जो सुपर 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले कभी पढ़े नहीं होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में जरूर पूछे गए हैं। मतलब ये सारे PYQs हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके जो पेपर में आए हुए हैं वो आज के इस सेशन में कराए जाएंगे और इसीलिए हमने इनका नाम रखा है सुपर 30। सुपर 30 बहुविकल्पी प्रश्न सेम टू सेम आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसको 2 साल बाद भी पेपर दोगे ना तब भी ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जल्दी से सभी के सभी फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए। और जो लोग आ गए हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पुराने हैं वीडियो को लाइक ना किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट के अंदर हम लोग बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब 2 नहीं, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस क्लास को। और फिर एक बार स्टार्ट होता है तो सबको पता है कि भैया फिर सर रुकते नहीं हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग चैनल को शेयर कर दो। मेरे सारे प्यारे बच्चे मोबाइल स्टैंड दे दीजिएगा और अपना मोबाइल चला के कॉमेंट दे दीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करें हम लोग आज के सेशन को। जल्दी से बता दो एक बार स्टार्ट किया जाए। ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। मैम कितने सारे बच्चे हैं अभी? 400 लगभग बच्चे हमारे पास आ गए हैं। सभी लोग शेयर कर दो सेशन को, तभी मजा आएगा। फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे अपना अपना काम सभी लोग करते रहना। पहला क्वेश्चन नजरों के सामने रखते हैं, ठीक है? तो बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है ना वो 60 दिया गया है और एचसीएफ जो दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना? 3। हमसे बोला गया है कि अगर एक संख्या हमारी 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का और बता दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। और सेशन को शेयर भी कर दो सारे बच्चे। मैं बस सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके हर चीज बताने वाला हूं। फटाफट बताइए जल्दी से। चलिए भाई, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? ABCD ऑप्शन आ गए हैं। मैम कैप लॉक करके कैपिटल कर लीजिएगा। तो दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 60 है और एचसीएफ जो है वो 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी क्या होगी? एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जो हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम और बराबर पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं। एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम की बात करें तो 60 दिया गया है और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो बच्चे हमारे पास 3 दिया गया है। 12 नीचे आएगा, यहां से हट जाएगा और उसके बाद यहां 12 आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 15। यानी कि हमारी जो दूसरी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी? वो हमारी कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी संख्या जो मैच करेगी वो 15 हो जाएगी। और मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। मैम कितने % बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है? जी 69% बी को देने वाले उत्तर। यार अगर सेशन को शेयर नहीं करोगे तो भाई हम कैसे पढ़ाएंगे आप लोगों को, बताओ। हाँ सेशन को शेयर तो करो, 1000 बच्चे तो होने चाहिए ना अगर लाइव सेशन में। जल्दी से। और भाई मेरे क्वेश्चन जो होते हैं ना आसान नहीं होते हैं, पेपर में आने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के एग्जाम में और 2020 के एग्जाम में। पेपर उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए P बराबर ये हो तो इसका मान क्या होगा? आंसर बता दो जल्दी से सभी के सभी बच्चा आर्मी। इसका आंसर बता डाला, मैं मान जाऊंगा कि भैया पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। तो बच्चे P - 1/P, तो हम लोग P का मान रखते हैं। बच्चे हमारे पास क्या है? P का मान रख देते हैं। देखते हैं क्या आएगा P का मान रखने पर। P का मान आएगा A + B और इसका है A - B।
अगर हम 1/p का मान यहां से निकालें तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बच्चे। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास a माइनस b और a प्लस b, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 1/p करेंगे तो फिर ये पलट जाएगा, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे चला जाएगा। एलसीएम ले लो बच्चे, तो आ जाएगा a माइनस b और a प्लस b। इससे ये कट जाएगा, a प्लस b 2 बार हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इससे ये कट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो ये एक बात तो पता चल गई कि नीचे वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और जो कि सब में लिखा है ना। अब हम माइनस के साथ ब्रैकेट को खोलेंगे। जब हम माइनस के साथ ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये प्लस में 2ab है और ये प्लस में 2ab हो जाएगा। तो 2ab कितना हो जाएगा, 4ab, और 4ab किस में लिखा है ये देखो। बहुत कम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। हाँ, 11% केवल बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, सोच लीजिए। हाँ, 11%। क्यों ऐसा हुआ मैं बताता हूं। आपने जो ब्रैकेट है ना वो खोला नहीं माइनस के साथ, और इसलिए आपका गलत हो गया। ऐसी गलती पेपर में मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे। हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में आते हैं, आसान लगे कठिन लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो पेपर में आएगा। आपको अच्छा लगे, आपकी संख्या बढ़ जाए तो मैं आसान क्वेश्चन कराऊं, कोई मतलब नहीं है बच्चे, है ना। फिर पेपर में जाओ आप और बोलो सर अरे जो पढ़ाए थे वो आया नहीं, ऐसा कभी नहीं होता इस चैनल पे। ये क्वेश्चन उठा के देख लो, और 2023 का पेपर उठा के देख लो, और 2022 का भी उठा के देख लो, दोनों में पूछा गया है, और क्वेश्चन 9th क्लास का है ना। तो लेकिन करना हमारा फर्ज है। हमसे कहा गया है कि 27, 25, 23 और x प्लस 2, x माइनस 2, 17, 15 और 13, इन सभी का मासा, सॉरी इन सभी का समांतर माध्य 20 है। तो x का मान बता दो बच्चे। समांतर माध्य क्या होता है, इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, और जितने लोग ये लिखे होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी कि 25 प्लस यहां पर 25 प्लस 27, फिर उसके बाद बच्चे 23, उसके बाद x प्लस 2, है ना, उसके बाद फिर x माइनस 2, फिर बच्चे हमारे पास 17, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद बच्चे 13। और कितने लोग हैं बच्चे, ये कितने लोग हैं, ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, नीचे 8 लिखेंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे बच्चे, बराबर में यहां लिखेंगे समांतर माध्य, क्योंकि ये समांतर माध्य होता है। इसको इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात है। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो गया। अब x में x जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 2x आएगा। फिर देखो जोड़ते हैं इसको हम लोग, 25 और 27 जोड़ लेंगे, 52, 52 में 23 जोड़ लेंगे, 75, 75 आ जाएगा, और ये यहां से मिलेगा 30, 75 और 15 जोड़ लेंगे, 80, 80 और 30 110, क्या आ जाएगा 110, और बटे में कितना 8। चलो इस 8 का हम 20 से गुणा कर देते हैं, 160, 110 इधर जाके घटा दो, बच्चे बचेगा 50, और इधर बचेगा हमारे पास 2x। तो x बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है 50/2, यानी कि x बराबर जो आंसर आ रहा है वो 25 आ रहा है। ठीक है, क्या दिया है मेरे बच्चों ने इसका आंसर, 20। चलिए मैं फिर से चेक कर लेता हूं, 25, 27, 27, 20, उसके बाद 23, x प्लस 2, x माइनस 2, 17, 15 और 13, ये लिखा है 17, 15 और 13। जोड़ते हैं इनको, देखो 27, 25 जोड़ देंगे, 52, 52 और 23 जोड़ देंगे बच्चे, 52 और 23 75, 75 में 15 जोड़ देंगे, यहां मेरे से हो गई गलती, यहां मेरे से हो गई गलती, यहां आएगा 120। ठीक, यहां एक छोटी सी गलती हो गई बच्चे, ये आ गया 120, 120 इधर जाके घट जाएगा, बचेगा कितना 40। तो
2x बराबर 40, तो x बराबर 40/2, 2 एक कम 2 और इसको काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 20। यानी x बराबर आंसर कितना आ गया 20 आ गया। इस तरीके से हमारा सही आंसर जो मैच कर गया वो 20। भाई गलती मेरे से भी हो सकती है, अगर मैंने 75 और 15 80 बोल दिया तो यहां मिस्टेक हो गई थी, जबकि 90 होता है, राइट। तो सही आंसर कौन सा मैच कर गया, बी वाला मैच कर गया। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। चलिए भाई, हाँ हाँ ठीक है, ओके डन, 20 उत्तर आ गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलें। 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सिर्फ आंसर बता के जाना वो मास्टर अपना नहीं है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे बच्चे, और 2020 का पेपर उठा के देख लो। पूछा गया है 1 नंबर का बहुविकल्पी, 50 है, 98 है, 10 है और 10x - 14y है। इसका सरलतम रूप पूछा गया है। ऊपर से कॉमन मिल रहा है, कुछ ले लो। क्या कॉमन मिल रहा है? अगर हम ऊपर से कॉमन लेंगे 2 कॉमन मिल रहा है, अंदर फिर बचेगा हमारे पास 25x² और ये बचेगा हमारे पास 49y²। नीचे से भी देखो बच्चे 2 कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा 5x - 7y बचेगा। 2 से 2 काट दो। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, और इस 49 को लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। यहां पे हमारे पास है 5x - 7y। ये हमारे पास एक फॉर्मूला लग गया a² - b² का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस का 7y, है ना, और आ जाएगा 5x माइनस का 7y, और बटे में मेरे प्यारे बच्चे 5x माइनस का 7y। इससे ये कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। क्या बच गया, 5 + 7y। मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। बच्चे देखो, हम आपको साफ साफ कहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। आसान क्वेश्चन के चक्कर में यूट्यूब पे भटकोगे तो वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। तो 57% वाले बी बच्चे दे रहे हैं, बी वाले 57%, ग्रेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमसे बोला गया है कि संख्याओं 135 और 225 का HCF क्या होगा। बहुत आसान वाला ट्रिक बताते हैं। 135 है, 225 है, 135 के फैक्टर कर डालो। 15 सत्ते 135 होता है, और 15 का फैक्टर होता है 3 × 5 और 15 सत्ते, ये आ गया 135। 225 15 का स्क्वायर होता है, और 15 का होता है 3 × 5, तो इसका मतलब है ये 3 3 2 बार, 5 5 2 बार। भाई आपको नहीं ऐसे आता है, नहीं आप ऐसे कर पाते हो, मेरी बात को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो 225 के फैक्टर कर लो, ठीक है मेरे बच्चे, गुणनखंड कर लो। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है HCF। तो बच्चे देखो 3 से 3 मिल गया कॉमन, और 5 से ये 5 मिल गया कॉमन, इस ये वाला भी कॉमन हो सकता है। तो 3 × 5 आंसर आ गया है 15। सही आंसर जो मैच कर रहा है वो कितना मैच कर रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, कुछ और भी कॉमन मिल रहा है क्या? 5 या 15, 15 सत्ते 105 होता है ना, 15 नवैया, ओ सॉरी 105 बोला, मुझे लगा 105 लिखा है, सॉरी बच्चे, है ना, 15 नवैया 135, तो 3 3 3 और × 5 ये हो जाएगा, ठीक। तो एक और 3 हमको मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, एक और 3 मिल जाएगा, तो एक और 3 मिल जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 45। ये गलती मत करना कि यहां पर आप मेरे तरह से आपको भी चश्मा की जरूरत पड़ जाए पेपर में कि 105 दिख जाए और उसके बाद आप गलत कर जाओ, ठीक। तो 45 दिया है आंसर बच्चों ने, कितना 18%, 57% बी दे रहे हैं। जबकि भाई देखो 45 दूना कितना होता है 90, और 45 तिया कितना होता है 135, और 45 ये अगर हम इसको डिवाइड करना चले जाएं तो 5 बार में चाहता है, 45 पंचे 225, सिंपल सी बात है, 45 आएगा आंसर, ठीक है। तो भाई क्यों गलत आप कर रहे हो बच्चे, यार शेयर करो बच्चे, तभी मजा आएगा, ठीक है। नहीं हमारा जितना पढ़ाने में टाइम नहीं लगता ना, उससे कहीं ज्यादा इनको बनाने में टाइम लगता है।
समांतर श्रेणी 5, 7, 9 और 11 बोला गया है कि का कौन सा पद 27 आएगा? बता दो जल्दी से सभी लोग, इसका कौन सा पद 27 आएगा? इसका कौन सा पद 27 होगा? जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा पद 27 होगा। तब तक मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। ग्रेट, चलो भाई देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसका कौन सा पद 27 है? हम लोग मान लेंगे कि इसका nवां पद जो है वो 27 है। ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि इसका जो nवां पद है वो 27 है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हो गया 27। a बराबर 5, n का मान हमको निकालना है, यानी हमसे पूछा गया है कौन सा पद। d कैसे निकालेंगे? 7 में 5 घटा के, और ये 27। 5 उधर जाके घट जाएगा, आ जाएगा 22। यह आ जाएगा 2 n माइनस 1। 2 को नीचे ले जाओ, काट दो, बचेगा 11। 1 को उधर ले जाके जोड़ दो, n बराबर आएगा 12। आंसर कितना आ गया? 12वां पद। 12वां पद जो निकालोगे आप लोग तो इसका कितना आएगा? 27 आएगा। यकीन नहीं हो रहा है कि 12वां पद कैसे 27 होगा? चलो ट्रिक बता देते हैं तुमको। जैसे आपसे 12वां पद बोला गया तो आप क्या बोलोगे? a 12। ये होता है a प्लस 11 d, है ना? एक कम हो जाता है तो a का मान है 5 और 11, d का मान है 2। 11 दूना कितना हो गया? 22। ये हो गया 22 और ये हो गया 5। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 27। तो सही हो गया कि नहीं 27? बताओ। ये हमने क्या बता दिया कि भैया अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। 38% बच्चों ने कहा है कि 12 आंसर, 12वां पद इसका सही होगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको पेपर में मिलेगा। आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन आपको पेपर में मिलेगा। कल सवेरे सवेरे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। इंतजार रहेगा कल सवेरे 6 बजे, ठीक? क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कल सवेरे 6 बजे वो वीडियो देख के जाना। p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान बता दो। AP का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी में है। और अगर ये हमारे समांतर श्रेणी में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम मान लें कि ये पहला पद है, ये हम लोग मान लें कि दूसरा पद है, और ये मान लें कि तीसरा पद है। अगर कोई भी AP में होता है तो A2 में जो A1 घटाएंगे जो आएगा, A3 में जो A2 घटाएंगे जो आएगा, आपस में बराबर होता है, ठीक? तो हम क्या करेंगे? A2 में A1 घटा देंगे, यानी कि 2p+1 में घटा देंगे हम p+1, है ना? और A3 में A2 घटा देंगे, यानी कि 4p-1 में हम घटा देंगे 2p+1। अब इसको हल कर लेंगे बस। तो 2p में 2p+1 माइनस p-1, 4p-1 माइनस 2p-1। अभी देखो 2p में एक p चला गया, p1 में 1 कट गया, खत्म, यहां से काम खत्म इसका, ठीक है बच्चे? बराबर यहां देखो 4p में ये चला गया, 2p आ गया, 1 और 1 जुड़ गया, माइनस का 2 आ गया। ये माइनस का 2 इधर ले आओ, ये वाला p उधर ले जाओ, यहां से आ गया p और ये आ गया 2। p बराबर कितना आ गया? 2, यानी कि इसका सही आंसर क्या मैच कर गया? 2। अब एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, बेशक आपका तुक्का पेपर में सही लग सकता है, लेकिन इसको हम चेक भी करके आपको दिखाएंगे। चलो 2 रख के देखते हैं। यहां पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। यहां 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 1 5, है ना? यहां देखो बच्चे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में एक चला गया 7। ये देखो, क्या ये एपी में है? हाँ, क्योंकि इनका सार्वंतर 2 है। ओके, आगे बात समझे। अभी अभी सूत्रों से ये बात पता चली है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करके तब आगे बढ़ें, है ना? सभी लोग जल्दी जल्दी। मैम जरा हमारा चश्मा दीजिए। बच्चे कहते हैं तेनु काला चश्मा जचता नहीं है। देखते हैं आज हम इनको जचा के देखते हैं। चलो भाई चड्ढा सिंह, अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, अगला वाला बता दो आंसर। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? बताओ मेरे बच्चों जल्दी से, 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा?
1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलो हम आपको बताते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला होता है ये, है ना। हमसे 100 पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 100, यहां लिखेंगे 100 में 1 जोड़कर, यानी कि लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 101, और बटे में कितना 2, इसको इससे काट देंगे, आएगा 50, 50 गुणे 101, आंसर निकाल लेंगे 5000 और 50, यानी कि 5050 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने % बच्चे दिए आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? अगला है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ये हो तो a7 का मान बता दो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। यार जल्दी से बताओ तभी मजा आएगा। 650 बच्चे अभी हैं हमारे पास लगभग लाइव। चले आगे, चलिए हमसे पूछा गया है कि भैया an बराबर हमारे पास ये है, तो हमसे a7 पूछा गया है, तो यहां पर n की जगह पे 7 हो गया है। आप भी क्या करो कि n की जगह पे 7 लिख दो, 9 - 5 गुणे में 7 कर दो, तो यह आ जाएगा 9 और 7 बचे 35, 9 में 35 घटा दो, तो घटा नहीं पाओगे कोई बात नहीं, 35 में 9 घटा दो, आंसर आ जाएगा 35 में 9 घटाने पर 26, वो भी प्लस का, लेकिन उल्टा घटा रहे हो तो कोई बात नहीं, यहां पे माइनस लगा दो, तो आंसर क्या मैच कर जाएगा, -26। ठीक है, आंसर क्या मैच कर गया, -26 आंसर मैच किया है। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। -26 देने वाले योगेश, ममता, संजू, योगेश, अमन, शालिनी, लक्ष्मण, देवेंद्र और योगेश, प्रांशु, राज सिंह, शिवम शर्मा, किट्टू, वीर बहादुर तिवारी जी, जल्दी से, योगेश, विभव, श्वेता मिश्रा, रवि, गोलू, साहिल राज, अमन, बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी अपना अपना नाम बता दो मेरे को आज। वेरी गुड, विभव, प्रीति, यश कुमार, राज, गोलू, सुरेंद्र, श्वेता मिश्रा, श्वेता की स्वाति, श्वेता मिश्रा, शिवानी, शिवा, चंद, अंबर सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है आपको, और आपको बोला गया है कि मूलों की प्रकृति बता दो। देखो भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो आपको बता देना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है, और वो काम ये होता है कि हमें विविक्तर निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चे, हमें विविक्तर निकालना होता है, यानी कि हमें b² - 4ac का मान ज्ञात करना होता है। और जब हम लोग b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां देखो x के आगे जो लिखा होता है वो b होता है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, a जो होता है वो x² के आगे होता है, और जो c होता है वो अचर पद होता है, यानी कि -1। यहां से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 1 कम 4 हो जाएंगे, वो भी प्लस के हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा 5। और अब हमारा विविक्तर का जो मान आया है वो कैसा आ गया है, प्लस का आ गया है। और जब कभी भी विविक्तर का मान प्लस होता है तब हमारे मूल वास्तविक और असमान होते हैं, और अगर विविक्तर का मान 0 आता है तो वास्तविक और समान होते हैं। अगर विविक्तर का मान माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तब मूल काल्पनिक होते हैं। हमने सब कुछ बता दिया, सिर्फ सुनने की जरूरत है आपको। चले बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया अभी तक? 50% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया मोहित पटेल जी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं 100% कह रहा हूं
कि इसका आंसर 10% बच्चे भी सही नहीं दे पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ सर कैसे बोल सकते हैं? अभी देखना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि अगर मूल बराबर हो, जबकि मैं अभी पीछे बोल के आया हूं कि अगर मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो उसका मान 0 होता है। अब बताइए जरा, देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। आज आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर ये मत कहना कि क्वेश्चन कठिन है, फिर ये कहना कि यार वाकई में क्वेश्चन में दम था और ऐसा पेपर में आ जाता तो हमारा नंबर कट जाता, बचा लिया हमको गुरुजी ने। मैम पोल दे दीजिए बच्चों को। नहीं दिया क्या अभी? इस क्वेश्चन का पोल दे दिया आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी पोल दे दिया गया है आपको और अभी मैं देख पा रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं जैसा देख पा रहा हूं और तो मुझे यह पता चल रहा है कि बी उत्तर देने वाले इसके 58% बच्चे हैं। वेरी गुड। अभी भी मैं आंसर बताऊंगा नहीं यार, सब लोग सही दे रहे हो, मतलब मैं गलत हो गया हूं। छी 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 छी। देखो सुनो बच्चे, हमारे पास ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, बहुत पावर है इस क्वेश्चन में। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 अगर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा 0 होना चाहिए अगर मूल हमारे वास्तविक और बराबर हो। लेकिन हमारे इसमें और इसमें अंतर है। यहां पे इन्होंने सी की जगह पे माइनस सी कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम भी यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, ए को ए करेंगे और इसको हम माइनस सी कर देंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे बी स्क्वायर प्लस 4ac बन जाएगा। और एग्जामिनर जब कठिन पेपर बनाता है तो इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में रख देता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए मैच कर जाएगा। और बहुत सारे लोग गलत दिए थे, जबकि बी उसका उत्तर तब होता जब वहां प्लस होता। इसलिए आधा अधूरा कॉन्सेप्ट नहीं, गुरुजी की क्लास देखकर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें। चलिए बच्चे, यहां पे पूछा गया है कि आप इसका विवितकर बता दो। बताइए जल्दी से, आपसे बोला गया है कि आप इसका विवितकर बता दो, क्या होगा? रो दिए बहुत सारे बच्चे जी। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोग 750 लोग हैं, लेकिन तुम लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें विवितकर निकालना ही है। विवितकर को हम डी से लिखते हैं। बी की जगह पे हमारे पास क्या है, प्लस का 10, तो 10 का होल स्क्वायर 4। ए की जगह पे हमारे पास 3√3 है, तो हम यहां लिखेंगे 3√3। और सी की जगह पे हमारे पास √3 है, तो हम लोग यहाँ पे √3 लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग 10 का स्क्वायर तो 100 करेंगे। देखो 4 दिया कितना होता है, 12, और √3 का √3 से होगा तो 3 आएगा। 12 दिया कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे हो जाएगा 100। 100 में 36 चला जाएगा, आ जाएगा आंसर 64। यानी जो विवितकर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चे हमारा कितना, 64। इस तरीके से विवितकर का जो मान हो जाएगा वो 64 आ जाएगा। और मुझे लगता है कि सब बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा मैम। क्यों मैम? सी ऑप्शन को 45%। भाई क्यों आप लोग गलत आंसर कर रहे हो? कितना आसान क्वेश्चन था बताओ, तब भी अगर ना कर पाओ तो फिर हद है ना बच्चे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यानी कोई एक हमारे पास त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी। इन्होंने कहा है अगर आप दो कोणों को जोड़ते हो, मान लीजिए ये वाला और ये वाला, आप जोड़ते हो तो इसके बराबर आ जाता है। और अगर आप इसको घटाते हो तो 50 आ जाता है। ये बोला गया है। क्या कह रहे हैं, इसको जोड़ते हो तो ये मिलता है, इसको घटाते हो तो ये 50 मिल जाता है। ठीक, आंसर से ही निकालते हैं। इन्होंने कहा अंतर कितना है, 50।
यानी दो कोणों का अंतर 50 हो, इसको जोड़ने पर ये मिल रहा है, लेकिन इसको घटाने पे तो 0 मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको जोड़ने पर 90 मिल रहा है और इसका अंतर भी देखो कितना है 50, ये उत्तर सही हो जाएगा। 40 और 70 जोड़ने पे 110 मिलता है, ये नहीं हो पाएगा। 20 और 60 जोड़ने पे 80 मिलता है, ये आ ही नहीं रहा है, ये नहीं हो पाएगा। यानी सही आंसर जो मैच कर गया वो ये मैच कर गया। आसान है, बहुत आसान है। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छठे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स से निकाला गया है ये, बस इसको बहुविकल्पी बनाया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये क्वेश्चन आपकी बुक में 6.1 एक्सरसाइज में। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समानुपाती होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए क्या होगा आंसर इसका? सभी समबाहु त्रिभुज। बच्चे देखो, एक ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है और एक ये हमारे पास है। एक बड़ा बनाया सर ने, एक छोटा बनाया, इसकी भुजा 5 है, 5 है, 5 है, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 3 है। इन सब के कोण कितने हैं? 60-60 डिग्री के हैं, है ना। त्रिभुज छोटा बनाते तो कोण नहीं बदलता, इसका मतलब इनकी भुजाएं हमको बराबर नहीं दिख रही, तो इसका मतलब सर्वांगसम नहीं होगा, समानुपाती तो होता ही नहीं है। सभी समबाहु त्रिभुज, चाहे वो छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे कुछ भी हो, समबाहु त्रिभुज हैं तो 100% वो समरूप होंगे। वेरी गुड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है और ये थेल्स प्रमेय से पूछा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, जैसे हमारे ऐप वाले जो बच्चे होंगे वो अभी अभी थेल्स प्रमेय ही पढ़कर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और 20 अक्टूबर से ऐप पर हमारे रिवीजन स्टार्ट होगा। तो अगर कोई भी बच्चा शुरू से पढ़ना चाहता है तो हमारे शक्ति बैच को ज्वाइन कर सकता है। 20 अक्टूबर से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक, रिवीजन का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो हमने यहाँ क्या किया, ऐसे लाइन खींची, इसका नाम हमने दिया DE। और अगर ये DE BC के समांतर हो जाए तो इन्होंने बोला है कि AD बटे DB बराबर 5/3, यानी AD बटे DB करते हो तो 5/3 मिलता है। तो आप मुझे बताओ AE बटे अगर AC करोगे तो कितना मिलेगा? कितने बच्चों ने मैम इसका सही आंसर दिया जी? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं बच्चे, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक हम देख लेते हैं आप लोगों ने कुछ लिखा है, कमेंट्स में देख लेते हैं। बोल दे दीजिए मैम जल्दी से। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, AD बटे DB बराबर 5/3, यानी AD 5, ये 3, हम कह सकते हैं 5/3। आपसे ये पूछा जाता कि AE बटे EC, तब ये 5/3 आंसर होता, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। आपसे AE बटे में पूरा पूछ लिया गया है। तो बच्चे ये कितना है 5 और ये कितना है 8, क्योंकि 5 3 8 होता है, तो आंसर आ जाएगा 5:8। सी आंसर मैच करेगा। और बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे थे, 3/5, 3/5, 5/3 कर रहे हो तुम लोग। ए वाले तो बहुत सारे लोग हो। बस आप ये ध्यान दो भैया पूछा क्या गया है, बिना चित्र बनाए क्वेश्चन का आंसर मत करना, गलत हो जाएगा। फिर यही सारी गलतियां आपसे जब पेपर में हो जाती हैं तो फिर समस्या हो जाती है, फिर लगता है अरे यार हम पढ़ लिए होते काश, है ना। तो इसीलिए कहते हैं गुरु जी की क्लास को फॉलो करो। इधर देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया है। हमारे पास है कि भैया हमारे पास एक चित्र है, ठीक, इस तरीके से हमारे पास एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि BC समांतर है DE के, ये BC जो है वो DE के समांतर है। फिर बोल रहे हैं कि अगर AB बराबर AD अनुपात AB, AD कहाँ है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक, और AE कहाँ है, अगर हम AE की बात करें तो AB कहाँ है, AB हमारा ये पूरा है, ठीक। फिर मुझसे बोल रहे हैं कि AE अनुपात क्या होगा,
तो ए, अब ये वाली भुजा होनी चाहिए फिर, ये वाली, है ना, इसका नाम क्या है, ए सी। तो इसका सही आंसर कौन सा मैच करेगा, ए सी। ध्यान से सुनिएगा, ये थेल्स थ्योरम का प्रमेय विलोम थ्योरम है 6.2। ठीक, तो 53% बच्चों ने सही आंसर दिया। मोस्टली बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि इसी आंसर होगा, डी वाले भी बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक, लेकिन भैया हमसे इतना बटा पूरा पूछा गया तो हम भी इतना बटा पूरा ही करेंगे। ओके, चलो भाई, अब देखो बहुत प्यार के साथ हम सारी चीजें बता रहे हैं ना, बस आप अपना काम करते जाओ, डेली आओ पढ़ने। यदि मैं बोर्ड पेपर तक बराबर पढ़ाऊंगा, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक बच्चे, 4 tan थीटा बराबर कितना है, 4, है ना, ऐसे लिखा है। आप मुझे बताओ थीटा का मान क्या होगा। वेरी सिंपल, अगर हम 4 को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, tan थीटा बराबर 4/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप कह रहे थे कि डबल क्लास शुरू करेंगे, आपने अभी शुरू नहीं किया। तो बच्चे, अक्टूबर मंथ में सारे बच्चों का पेपर होता है हाफ-ईयरली का, तो वो दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि भैया अभी हम 1 हफ्ता और रुक जाएंगे, तो हम मान के चलो कि मंडे से हम फिर डबल क्लास कर लेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा tan से tan खत्म, थीटा बराबर ये जो हमारे पास 1 होता है, ये 45 का मान होता है, तो थीटा बराबर 45 आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे काट देते हैं, गलत बात है, काटना गलत है, त्रिकोणमिति में tan से tan को नहीं काट सकते। तो थीटा बराबर कितना आ गया आंसर, 45। कितने बच्चे पर करेक्ट है, 65%। वेरी गुड। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस tan थीटा और एक ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, अभिनव, वीर, अभिनय, सूरज, संजना चौहान, देविका, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। श्रीकांत, लगभग 750 लोग हैं। मैम कितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया, बताओ भाई। और कितने लोग देख चुके हैं इस पूरा वीडियो अभी तक, 2500 लोग अभी तक इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 600 लोगों ने वीडियो को लाइक किया। भाई रोज रोज कहना पड़ता है क्या भाई, बोर्ड पेपर तक लगातार मेरे से पढ़ना है तो एक काम करते रहना कि वीडियो को लाइक करते रहना। अब आप बोलोगे सर वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, चलो आज हम आपको खुलकर बता देते हैं कि वीडियो को लाइक करने से क्या होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे यूट्यूब जो है ना और ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाता है, जिससे आप समझ लो कि समाज सेवा कर रहे हो। समझ गए बच्चे, कि और लोगों तक वीडियो जाएगा। और जब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो जब मैं 800 बच्चों को पढ़ाऊं तो इससे अच्छा है कि 8000 को पढ़ाऊं। बात समझ रहे हो ना, तो कम से कम अपने भाई बहनों का भी तो भला करो कि वो भी यार अच्छे नंबर ले आए, है ना। और आपके मन में अगर कपट होगा कि भैया नहीं हम तो नहीं करेंगे उनका भला, तो भैया ऐसे लोगों को भगवान ऊपर से देख रहा है, समझे। चलो, तो हमारे पास सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके बच्चे, अब हमारे पास ये है 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और गुणे में ये 1 माइनस साइन थीटा लिखा ही है। ये है हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी का a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा। बच्चे कॉस थीटा से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा, यानी सी उत्तर सही हो जाएगा। 58% बच्चों का सही था, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बोला गया है और देखते हैं कितने लोग इसको आंसर सही दे पाते हो। चलो भाई, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आपसे बोला गया है कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। नौशाद, अंशुल, नीरज, प्रदीप, ममता राज,
जल्दी जल्दी चलो। सेक tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको साइन कॉस में बदल के भी हल कर सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर ये इधर हो जाए वो उधर हो जाए, यानी ये tan इधर हो जाए सेक इधर हो जाए, तो फिर इसका आंसर आ जाता है -1। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हम इसको साइन कॉस में बदल कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझाएंगे। 1 को पहले लिख लो और साइन स्क्वायर को बाद में। ऐसा करने पर यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो एक ये तरीका है जो लंबा वाला, एक वो तरीका है जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपको जो सही लगे। चलिए भाई, इसमें एक पेपर में जानते हो क्या कर देते हो आप लोग, आप गलती से 1 लिखकर चले आते हो कि अरे ये तो फॉर्मूला मिल गया। हाँ, मोस्टली बच्चे 1 ही कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो फॉर्मूला मिल गया 1 कर दें। पर फॉर्मूला कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये उल्टा लिखा है, पहले tan लिखा है बाद में सेक लिखा है। बच्चे देखो, आज हम कितनी सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं। हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं कि हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बहुत कुछ सोचता हूं कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे को मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली अगर मेरे सामने 100 बच्चे बैठे हो, मैं ये क्वेश्चन दे दूं तो उसमें से 50 गलत हो जाएंगे, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, क्योंकि वो इतना रट लेते हैं ना कि गलती कर देते हैं। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अब पढ़ोगे नहीं तो फिर नहीं दे पाओगे आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं कोई। क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है कि 0 डिग्री लेस देन थीटा और 90 डिग्री ग्रेटर देन थीटा। इसका मतलब क्या होता है कि थीटा का मान 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, ऐसा बोल दिया गया है। और फिर बोला गया कि साइन थीटा बराबर y है, तो कॉस थीटा का मान बता दो। हम आपसे एक सवाल पूछें, आप साइन और कॉस में एक संबंध जानते हो क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर हम कॉस को उधर लेकर चले, स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएं तो बन जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चे साइन थीटा का मान y है, तो हम भी क्या कर देंगे, y कर देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। लो भैया आंसर आ गया। था इसमें कोई दम? बताओ, इसमें कोई दम है? कुछ नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक आंसर करने लगोगे। गुरुजी आप बहुत अच्छा समझाते हो, धन्यवाद बेटा, है ना। तो बी उत्तर देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन भाई वो गलत है। ध्यान से सुनिए कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ए उत्तर तब सही होता, ध्यान से सुनिएगा, ए उत्तर तब सही होता जब वहां पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया होता और आपसे कॉस थीटा बराबर पूछते, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछते, तब ये होता। ये क्वेश्चन देखो वृत्त चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? जल्दी से बता दो। देखो एक फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर 2 पाई और r, और या 2 इंटू डी। डी क्या होता है? व्यास होता है। तो सिंपल सी बात है, तो मैं परिधि बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 गुणे व्यास, है ना, सॉरी पाई गुणे व्यास, यहां पाई डी करना पड़ेगा, गलती से हो गया भाई। ठीक, पाई डी, पाई और गुणे व्यास मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, 2r बराबर डी होता है, इसीलिए डी लिख दिया गया। सिंपल सा है, पाई का मान 22/7 और r का मान, व्यास का मान कितना दिया गया है, 14। रुको जरा 1 मिनट, सब्र करो। इसका आंसर निकालना है, क्या करना है? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि परिधि बराबर 2 गुणे, मोचू गलती हो गई, पाई और गुणे व्यास,
तो पाई का मान 22/7, व्यास का मान 14, इसको इससे काट देंगे, आ जाएगा 22 गुणे 2, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए भाई, 43% हमारे सही आंसर देने वाले बच्चे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कम से कम मेहनत कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप कम से कम मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू अमन। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो इसका व्यास का मान क्या होगा? बता दो भाई जल्दी से, तो मैं जानूं कि आप पढ़ रहे हो। सर आप पूरे सवाल को तोड़ तोड़ कर बताते हो बेटा, तभी तो क्लियर समझ में आता है ना। अगर हम डायरेक्ट अगर बता देंगे ना, तो फिर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत लोग डायरेक्ट हैं, फिर अंतर कैसे हो पाएगा? फिर आप प्यार से कैसे लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी आप अच्छा पढ़ाते हो, है ना? अगर हम सबकी तरह करेंगे तो। चलिए, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर में कितना है? 154। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप वृत्त के क्षेत्रफल का चैप्टर उठा के देखो, तो पाई का मान होता है 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर 154। अब 22/7 को उधर ले जाओ तो 7/22 हो जाएगा। ठीक, 11 से काटो, 11 दूना नहीं 2 से काटो, पहले 2 से काटो। ठीक, 2 से कितना आएगा? 11, इसको 2 से काटो, 2 एक कम 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, 77 आया, 11 सत्ते 77, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर अंडर रूट मेरे मेरे प्यारे बच्चे 49, और अंडर रूट 49 का मतलब कि इसका आंसर 7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया है? 7, ये हमारी त्रिज्या आई है। और जल्दबाजी में आप ये वाला आंसर कर देते हो। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे व्यास पूछा गया है, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, शुरू से मैथ पढ़ाइए बेटा। शुरू से मैथ पढ़ना है तो फिर आपको हमारे ऐप पे पढ़ना होगा, या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखने चाहते हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट से देख लो। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या हो जाता है हमसे? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिंदु के, एक भूमि पर कोई बिंदु है, मान लीजिए भूमि पर ये कोई बिंदु है, कह रहे हैं जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहां पर मीनार है और ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार का पाद बिंदु है। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यहां से देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, नीचे से देखने पर ऊपर 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? यानी आपसे ये पूछ लिया गया है। अब मुझे बताओ, इस कोण के सामने h है तो लंब होता है, इस कोण से जुड़ा हुआ ये 30 है, ये आधार है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे tan थीटा बराबर, यानी कि tan 30 बराबर h/30। सर tan ही क्यों, साइन कॉस क्यों नहीं? क्योंकि tan इसलिए क्योंकि लंब बटे आधार होता है, और tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 h/30, है ना? कैंची गुणा करो, √3 h बराबर 30, तो h बराबर 30/√3। अगर आंसर मैच कर जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मैच कर रहा है अभी कोई भी आंसर, तो हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे आ जाएगा 3, 3 से इसको काट देंगे, आंसर आएगा 10, यानी कि 10√3 इसका सही आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए बच्चों? सभी को क्लियर? 10√3 देख लो एक बार। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। किससे? 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई बताओ। अलग टाइप का क्वेश्चन है एकदम।
आप पढ़ोगे आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे, बहुत आसानी से। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से, ध्यान से देखिए, ये है हमारी कोई भी एक पहाड़ी और ये है हमारी कोई एक मीनार। कह रहे हैं कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखो, इसको देखा जा रहा है। मीनार क्या है? बड़ी है। क्यों? क्यों मीनार बड़ी है? ये मीनार है क्योंकि अगर हम उन्नयन कोण की बात करें तो नीचे से ऊपर देखने पर ही मिलता है, इसलिए मीनार हमारी बड़ी है, चोटी छोटी होगी, है ना, क्योंकि उन्नयन कोण तभी बन पाएगा। अगर मीनार छोटी होती, पहाड़ी बड़ी होती तो उन्नयन कोण नहीं बन पाता। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। यानी कि फिर से पढ़ो, 25 मीटर ऊंची, ये कितना है? 25 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये कौन होगा? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण, पाद कहां है बिंदु? ये देखो ऐसे। इसका अवनमन कोण कहां होगा? ये देखो यहां होगा। ठीक, अब ये वाले कोण के बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा कि ये इसके बराबर है। तो अब मुझे बताओ, ये वाला कोण यहां बन रहा है तो यहां भी तो बनेगा, यानी ये वाला भी क्या होगा? बराबर होगा। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए कि यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 25 होगा, और मुझे यहां से लेकर यहां तक क्या करना है? निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, आराम से बताऊंगा मैं इसको। ये उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या है? ये हमारे पास है ए, ये हमने मान लिया बी, ये हमने मान लिया सी, ये हमने मान लिया डी, और ये हमने मान लिया क्या? ई। ठीक, अब हम सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे तो बीसी का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि tan, इसको थीटा मान लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर 25/BC। तो यहां से अगर हम BC का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 25/tan थीटा, यह आ जाएगा पहला समीकरण। अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में जब चलेंगे यहां वाले में, तो हम लोग लिखेंगे कि tan थीटा बराबर E से लेकर D तक कौन होगा? H में जब 25 घटा देंगे, ठीक, और उसके बाद बटे में कौन होगा? AD, और AD को हम यहां लिख देंगे ऐसे ऐसे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करते हैं, ये हम AD को गुणा कर देते हैं, तो AD गुणे tan थीटा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और H माइनस 25। AD का जो मान होगा वो BC के बराबर होगा, और BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 25/tan थीटा, और गुणे में क्या? tan थीटा, बराबर में कितना? H माइनस 25। tan से tan कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा H माइनस 25, और इधर भी बचा 25, ये 25 इधर आके जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक, 45% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, और बच्चों की संख्या कम हो गई होगी मैम, राइट? हाँ, नहीं, बच्चों की संख्या भी कम हो गई होगी क्योंकि क्वेश्चन उनको कठिन लग गया होगा, है ना। चलो भाई स्टार्ट करें आगे। भाई देखो क्या करना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कम समझ में आया है, रिपीट करो एक बार। मैथ के मॉडल पेपर करा दो, कई बार करा चुके हैं। ठीक है भाई, अगली बार से क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या हमारे पास कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करो। बताओ भाई जल्दी से, थोड़ा पानी दीजिए मैम। जल्दी से बताइए प्लीज। चले, कह रहे भूमि से 100 मीटर ऊंची, 100 मीटर ऊंची कोई पतंग उड़ रही है, यहां पर ऐसे पतंग उड़ रही है कोई।
अब पतंग उड़ रही है तो पतंग कोई ऐसे तो नहीं उड़ा देगा, लो भैया पतंग उड़ रही है ऐसे, है ना। पतंग उड़ाने के लिए डोरी तो ऐसी करनी पड़ेगी। और ये कह रहे हैं 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। मुझसे बोला गया है पतंग की ये वाली कितना होगा, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास कण है, तो ये क्या है, लंब। और लंब और कण किसमें चलता है, साइन में। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कण। कण का मतलब यही हमें निकालना है, डोरी की लंबाई, जिसको मान लेते हैं L, और ये आ गया 100। साइन 60 का मान √3/2। कैंची गुणा कर दो तो √3 L बराबर 200, तो आ जाएगा L बराबर 200 बटे √3। यानी सही आंसर जो मैच कर गया वो कौन सा मैच कर गया है, C। चले आगे, एक बार जल्दी बताइए। 47%। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 4 + 6 √3 + 6 - 5 √3 क्या है? भाई अगर 800 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वोट तुम लोग इतना कम लोग क्यों करते हो? 200-250 लोग वोट कर रहे हैं बस। आंसर तो दो ना चैट पे। ठीक, अब ये हमारे पास देखो क्या लिखा है, हमारे पास ये ऐसे लिखा है। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट खोल के। 4 में 6 जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, 10। 6 √3 में 5 √3 घटाओगे, आंसर आएगा √3। यानी हल करने पे इतना आएगा। और अगर एक संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जुड़ती है तो वो अपरिमेय ही रहती है। इसका सही आंसर डी मैच करेगा। ओके, आ गई बात समझ में सारे बच्चों को? चलिए भाई अगला क्वेश्चन कर। अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी परमेय होगा, परमेय होगा। भैया 6 √3 में 5 √3 घटाओगे तो 1 √3 बचेगा। यहां पे बोला गया है कि इसका एक शून्यक जो है वो 2 है, तो के का मान बता दो। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, किसी भी साल का पेपर उठाओ, चाहे 2023 का, चाहे 2022 का, चाहे 2020 का, हर किसी का भी उठा लो। बताओ भाई, एक शून्य कितना दिया, 2, तो x की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, फिर 3 रख दो, 2 लगा दो, प्लस का k लिख दो, और शून्य ज्ञात करते हैं तो 0 लगाते हैं बराबर में। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, प्लस का k बराबर में 0, तो k बराबर यहां से आ जाएगा 10 और उधर जाके हो जाएगा माइनस का। सही आंसर बी। ठीक, क्या तुम लोगों में आज जोश नहीं दिख रहा है? मैम कह रही है कि आज 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 सारे बच्चे आपके जो है ना वो सब बिल्कुल लगता है सोए हुए हैं। जोश कहाँ है आप लोगों का? एक बार कमेंट सेक्शन में जरा आग लगा दी जाए। मैम फायर प्रूफ जैकेट दे दीजिएगा मुझे। नहीं, ये सब मेरे को जला देंगे। क्यों नहीं दिख रहा भाई जोश तुम लोगों के अंदर? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग फायर सेंड करो। फायर का मतलब आग लगाओ जल्दी से, चाहे माचिस की तीली से लगाओ या गैस सिलेंडर के वो लाइटर से लगाओ या कुछ कहीं से भी लगाओ, टायर जलाओ, पन्ना जलाओ, कुछ भी जलाओ, मगर आग लगाओ सेशन में, तभी तो अंदर से जागेगा जोश। कुछ कर गुजरने की आपके अंदर आग तभी तो आएगी जब आप यहां सेशन में आग लगाओगे। पेपर में तभी तो अच्छा कर पाओगे जब रोज पढ़ोगे, है ना। अगर आप सोए सोए पढ़ोगे तो भैया कैसे आगे बढ़ोगे? हाँ, पढ़ना पड़ेगा ना बच्चे। क्या कह रहे मैम? हाँ, पेपर में आग मत लगाना यार। पता चला पेपर में आग लगा दिया तो रूम में फिर फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोग पेपर में आग लगाओगे जरूर। चले बच्चे, अच्छा चलो आगे चलते हैं। थोड़ा मजाक था तो आप लोगों के अंदर थोड़ा जगाना था आप लोगों को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बोला गया है कि इन दोनों समीकरणों का हल बता दो। एक नंबर में इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो हमारे पास है x - y = 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है x + y = 2, 4 है ना। देखो ये कट गए तो आ गया इधर से 6, इधर से आ गया 2x, x बराबर
3 कैसे आया, 2 नीचे जाके काट देगा तो x बराबर 3 आ गया है, तो टिक कर दो, बस हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि इनका क्या आएगा आंसर, आदित्य हल होगा या क्या होगा, जल्दी बताओ मेरे को। ये आपको बोला गया है ना, क्वेश्चन नंबर 29 होगा ये। इनका बोला गया है कि क्या आएगा। देखो सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना होता है। इसके आगे 1 लिखा है 1 लिख दो, ठीक। इसके आगे 4 लिखा है माइनस का 4 लिख दो। इसके आगे 2 लिखा है 2 लिख दो। इसके आगे माइनस का 8 लिखा है। देखो जरा ध्यान से, इसको काट के ये दोनों बराबर मिल गए। जब ये दोनों बराबर मिल जाएं तब आगे बढ़ो, फिर माइनस का 5 लिखो, यहाँ पे 20 लिखो, इसको इससे काटो, 4 आ गया। यहाँ से भी माइनस का 1/4, यहाँ से भी माइनस का 1/4, यहाँ से भी माइनस का 1/4। और अगर आपको बार बार ऐसा मिलता जाए, तीनों बराबर मिल जाए, a1/a2, b1/b2, c1/c2, रेखाएं संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चलेंगी। और रेखाएं जब संपाती होती हैं इसका मतलब है कि वो हर जगह पे टच कर रही होंगी, यानी कि इनके अनेक हल होंगे। केवल 26%, किस ए को मिला 64%। क्यों गलत कर रहे हो आप लोग, फिर से देखो 1/4 ये माइनस का है, नीचे लगाया हमने, माइनस का 1/4 आएगा। 2/-8 है तो 1/-4 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद माइनस का 5 है, प्लस का 20 है, काटेंगे 5 चौको 20 होगा, तो ये क्या आ गए, a1/a2, b1/b2। रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। जब ये दोनों ही बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। जब ये तीसरा बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसका कैसा हल होता है, आदितीय हल होता है। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो मेरे प्यारे बच्चे उसके अनेक हल होते हैं। हमने आपको कितनी बार बताया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हल, ठीक। चलिए भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद हम आपको एक गाना सुनाएंगे, तो भाई महफिल में जमे रहो, गाना सुनना है तो। कि यदि द्विघात समीकरण का व्युत्कर जो है ना वो d बराबर 0 से बड़ा है। 0 से बड़े होने का क्या मतलब है कि धनात्मक आए। और अभी हम आपको बताए थे कि अगर धनात्मक आएगा तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होने के साथ साथ असमान भी होंगे। तो सही आंसर बी हो जाएगा। चलो भाई गाना सुना दिया जाए बच्चों, गाना सुना दिया जाए लास्ट में, ठीक है। गाने का तुम गलत मतलब निकाल लेना, कोई बात नहीं, छोड़ के चले जाना हमको, लेकिन सुनो बच्चे ध्यान से। एक गाना है जो तुम, कैसे स्टार्ट है, मैं फिर से सुनाऊं हमको गाना बनाए। जो मुझे छोड़ के, और आगे, जो तुम जाओगे, और आगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना। जो तुम छोड़कर मुझको जाओगे, बड़ा भाई ना सुर है ना ताल है, कोई बात नहीं, फटा बांस है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मास्टर जिंदा तो है, पढ़ा तो रहा है तुमको। भाई हमको गाने नहीं आते, हमको केवल एक गाना आता, सुना दिया जाए। ना कजरे की धार, ये गाना आता है मेरे को, है ना। ना कजरे की धार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितने बदसूरत हो, फिर भी कितने बदसूरत हो, है ना। और कहीं अगर सिंगार कर लेते तब तुम खूबसूरत दिखाई देते। हाँ, सर जी मैथ में क्या क्या पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं, प्रायिकता छोड़ के बस। तनु त्यागी इंतजार कर लो बेटा। सर जी मैथ समझ में नहीं आता, क्या करें, प्लेलिस्ट उठाओ, फॉलो करो, डेली पढ़ाई करो, ठीक। सब हंस रहे हैं। चलो अच्छा, आज के लिए फिर इतना ही। जाने से पहले इतना बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, अगर ऐप पर कोर्स चाहिए तो ले सकते हो। 15 तारीख तक ऑफर है, ठीक है। 15 तारीख तक आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश का जो कोर्स होगा वो 1199 मिल जाएगा 15 अक्टूबर तक। इसके लिए एक कोड का इस्तेमाल करना है और ये कोड है GURU। और अगर आपको सच में कोर्स चाहिए, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चीजें नहीं समझ में आ रही है, नीचे एक नंबर चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।